बांग्लादेश से एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कैसी है, तो बस इतना समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी इन दिनों किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कभी हिंदुओं की आबादी करीब 30% हुआ करती थी, लेकिन आज यह घटकर सिर्फ 8% के आसपास रह गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वजह बिल्कुल साफ है, कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव और उनके लगातार हमले। इस मुद्दे को विस्तार से समझाने के लिए हम आपके सामने पूरी जानकारी पेश करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई। दोस्तों, बांग्लादेश से हर दिन हिंदुओं पर हमले की नई घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहते हैं और कुछ नहीं करते। बीते कुछ महीनों में हालात और खराब हो गए हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए। हजारों घर जलाए गए, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने लगे तो उनके नेताओं पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। हाल ही में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थकों पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। कट्टरपंथी ताकतों का मकसद साफ है, हिंदुओं को डरा धमकाकर या तो चुप करा देना या फिर उन्हें बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर देना। भारत ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार इसे महज मीडिया की अफवाह बताकर नजरअंदाज कर देती है। सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इन हमलों को रोकने में मदद कर पाएगा? बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका संघर्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें समर्थन और सुरक्षा दोनों की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति आज एक जलते हुए घर जैसी हो गई है, जहां हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। 1947 में विभाजन की आग ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया और तभी से बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 30% थी। 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद यह घटकर 13% रह गई और आज यह केवल 8% के आसपास सिमट कर रह गई है। आखिरकार यह स्थिति क्यों बनी हुई है? कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते दबाव और लगातार हो रहे हमलों ने लाखों हिंदुओं को भारत में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता अब इतनी आम हो गई है कि मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना और त्योहारों पर हमले करना एक नियमित घटना बन गई है। 2024 में हालात और बिगड़ गए। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए। बीते 3 महीनों में 500 से अधिक मंदिरों पर हमला हुआ है। सरकार की नई रणनीति झूठे मुकदमे दर्ज कर हिंदू नेताओं को जेल में डालने की बन चुकी है। हिंदू गांवों में अंधेरे में हमले किए जा रहे हैं। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। खौफ का यह माहौल हर दिन गहराता जा रहा है। हिंदुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह उन लाखों हिंदुओं के उत्पीड़न की तस्वीर है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सवाल ये उठता है कि क्या इससे हालात बदलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश क्या बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएंगे? भारत को अपनी सीमाओं पर शरणार्थियों की स्थिति से भी निपटना होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के मन में यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या उनका भविष्य वहां सुरक्षित है? उनकी जमीन, उनके मंदिर और उनकी संस्कृति पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं, बल्कि मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है और हिंदू समुदाय को डर और आतंक के साए में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। यह वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में आजाद कराने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इस अन्याय पर चुप रहेगा या कोई ठोस कदम उठाएगा। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन जब अपने लोगों की सुरक्षा की बात आती है तो चुप्पी साधना भारत की नीति नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने यह साफ कर दिया है कि नई दिल्ली से लेकर ढाका तक उसकी आवाज सुनी जाती है। सूत्रों के अनुसार भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी में है। बांग्लादेश सरकार पर कड़ा दबाव बनाने के साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंदुओं की सुरक्षा हर हाल में हो।
अगर 1971 जैसे कदम फिर से उठाने की जरूरत पड़ी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। यह संदेश पड़ोसी देश को साफ तौर पर मिल चुका है। अब यह देखना होगा कि ढाका सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती है या भारत अपने तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ता है। भाइयों, यह वक्त है एकजुट होने का। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी जनता पर हो रहे जुल्म को कभी माफ नहीं करेगा। सवाल उठता है, बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के प्रति इस चुप्पी का खेल क्यों खेल रही है? आखिर क्यों वहां के हिंदू समाज पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और नई सरकार खामोश बनी हुई है? बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हिंदू समाज पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की निष्क्रियता चिंता का कारण बन रही है। क्या यह सियासी मजबूरियों का नतीजा है या फिर कुछ और? नई सरकार जो हाल ही में सत्ता में आई है, शायद इस बात से डर रही है कि अगर वह हिंदुओं के लिए कोई सख्त कदम उठाती है तो उसके मुस्लिम बहुसंख्यक वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वोट बैंक की राजनीति में फंसी हुई यह सरकार कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में काम कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनका प्रभाव सरकार तक पहुंच चुका है। खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामले में ये संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं। सरकार को डर है कि अगर इन कट्टरपंथियों का विरोध किया गया तो समाज में अस्थिरता फैल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक सरकार इस दबाव में काम करती रहेगी? हिंदू समाज के प्रति इस अन्याय और हिंसा को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना जरूरी है। भारत से दूरी बनाए रखने की रणनीति बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक नजदीक नहीं लाना चाहती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यदि सरकार हिंदू समुदाय की मदद करती है तो भारत का दबाव बढ़ सकता है। भारत लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार शायद अपने निर्णयों में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारत के साथ खुले तौर पर रिश्ते गहराने से बच रही है। बांग्लादेश की सरकार हिंदू समाज की मदद करने से इसलिए भी बच रही है क्योंकि इससे उसकी आंतरिक राजनीति में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। सरकार को आशंका है कि इन मुद्दों पर सक्रियता दिखाने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी बढ़ सकती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। यह एक जटिल परिस्थिति है जहां सरकार को अपनी स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखते हुए यह निर्णय लेना है कि वह हिंदू समाज की रक्षा के लिए कितना आगे बढ़ सकती है।